नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री में बंद किया गया है पूजा पाठ। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लिया गया है ये बड़ा फैसला। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है कमेटी। देवस्थानम बोर्ड का आरोप है कि बिना बात किए बनाई गई रिपोर्ट पुजारी पुरोहित कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। तो लगातार आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का ये विरोध लगातार जारी है। पुजारी पुरोहित कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। तो बंद किया गया है पूजा पाठ, और ऐसे में लगातार आप तक ये बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं रुद्रप्रयाग से। गंगोत्री और यमुनोत्री में बंद किया गया है पूजा पाठ, और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है कमेटी। देवस्थानम बोर्ड का आरोप है कि बिना बात किए, बिना बातचीत किए ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो पुजारी पुरोहित कर रहे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की यहाँ पर मांग। तो ऐसे में पुजारी और पुरोहितों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री में पूजा पाठ बंद हो चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये अहम कदम उठाया गया। तो लगातार रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, पूजा पाठ बंद हो चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में बंद किया गया है पूजा पाठ। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों ख़त्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से, और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में पूजा पाठ बंद हो चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये बड़ा फैसला लिया गया है, और ऐसे में चारों धाम पर पूजा पाठ बंद हो चुके हैं। साफ तौर पर यहाँ पर पुजारी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो पुजारी पुरोहित अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की यहाँ पर लगातार मांगे भी उठ रही है, और ऐसे में पूजा पाठ पूरी तरीके से ठप हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री में और चारों धामों में पूजा पाठ बंद कर दिया गया है, और लगातार यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड का आरोप है कि बिना बात किए ये रिपोर्ट पेश की गई है सरकार को, और ऐसे में पुजारी पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को यहाँ पर लगातार भंग करने की मांगे भी उठा रहे। तो लगातार आप तक की बड़ी खबर, जहाँ पर देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये बड़ा फैसला लिया गया है, और यहाँ पर पूजा पाठ पूरे तरीके से ठप हो चुका है। चारों धामों की अगर बात की जाए तो पूजा पाठ बंद है, और ऐसे में लगातार जितने भी पुजारी है वो अपना इस तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं पूजा पाठ बंद करके। देवस्थानम बोर्ड को यहाँ पर भंग करने की भी लगातार मांगे उठ रही है, और ऐसे में आरोप ये है कि देवस्थानम बोर्ड ने बिना बातचीत किए ही सरकार को रिपोर्ट पेश की है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री में पूजा पाठ बिल्कुल ठप हो चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है कमेटी, और ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिना बातचीत किए ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में यह अहम फैसला लेते हुए पूजा पाठ पूरी तरीके से ठप हो चुका है, और जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है पूजा पाठ इसी तरीके से ठप रहेंगे तमाम चारों धामों में। और देवस्थानम बोर्ड का यह आरोप है कि बिना अनुमति, बिना बातचीत के ये रिपोर्ट पेश की गई है। तो पुजारी और पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को यहाँ पर भंग करने की मांगे उठा रहे हैं। लगातार वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये अहम फैसला लिया गया है, और ऐसे में पूजा पाठ पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। तो लगातार आप तक ये रुद्रप्रयाग की खबर हम पहुंचा रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में पूजा पाठ ठप हो चुका है, और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ये अहम फैसला लिया गया है। लगातार अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री में बंद किया गया है पूजा पाठ। आपको बता दें कि चारों धाम में इसी तरीके से पूजा पाठ आज नहीं की जा रही है, और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड
को भंग करने की भी यहाँ पर लगातार मांगे उठ रही है। आरोप ये है कि देवस्थानम बोर्ड ने, कमेटी ने बिना अनुमति, बिना बातचीत के ही सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी थी और रिपोर्ट पेश करने से पहले किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं की गई। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, लगातार विरोध जाहिर हो रहा है और ऐसे में पूजा पाठ भी बिल्कुल ठप हो चुका है। आखिर क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, जो गंगोत्री और यमुनोत्री में जो दो धाम है, यहाँ पर पूरी तरह से आज पूजा पाठ बंद कर दिया गया है। पुजारियों का विरोध है। पुजारियों का ये कहना है कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है उसमें उनके हक हकूक को जो है कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश हो रही है। वहीं पर दूसरे जो दो बोर्ड है, चूंकि चार धाम, उत्तराखंड चार धाम के लिए जाना जाता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में आज त्रिवेंद्र सिंह रावत पूजा करने पहुंचे थे। उनका भारी विरोध हुआ और उनको पूजा करने नहीं दिया गया, अभी तक ये खबर है। वहीं पर धन सिंह रावत जो कि काबीना मंत्री हैं, राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का वहां पर भारी विरोध हुआ है और खबर ये मिल रही कि अभी उनसे वार्ता चल रही है। लोग लगातार जो जो पुरोहित हैं, पुजारी पुरोहित हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और बहुत बड़ी खबर है, अगर इसी तरह से विरोध वहां पे जारी रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2022 में चुनाव है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कि दो धामों में पूरी तरह से पूजा पाठ बंद है और इनका आरोप ये है कि जो एक कमिटी दी गई थी, यानी कमिटी, उस कमिटी ने उन लोगों से, यानी कि जो कि वहां पर जो कि हकूकधारी हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं, उनसे बात नहीं की और उनसे एक तरफा रिपोर्ट सौंप दी सरकार को। और उनका आरोप है कि एक तरफा रिपोर्ट में उनके जो पक्ष में कुछ नहीं होने वाला। सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था कि 1.5-2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और सरकार उनके पक्ष में कुछ न कुछ निर्णय लेगी। लेकिन जब ये कुछ नहीं हुआ और रिपोर्ट में उनका जैसा कि आरोप है उनसे बात नहीं की गई जो कमेटी के द्वारा, तो वो लोग आज पूरी तरह से विरोध में उतर चुके हैं। जी प्रवीण जी, इसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड को यहाँ पर भंग करने की भी लगातार मांगे उठ रही है। देखिए, इसी बोर्ड को भंग करने की मांग चल रही है। देखिए, जो इससे पहले ही जो त्रिवेंद्र सरकार में इस बोर्ड को बनाया गया था और उस वक्त भी भारी विरोध हुआ था। जो पुरोहित हैं, उनका ये कहना है कि ये जो बोर्ड है वो जो हकूकधारी है उनके विरोध में है, उनके कहीं ना कहीं हित पर कुठाराघात करता है, इसलिए उस वक्त भी वो विरोध कर रहे थे। लगातार उन दिनों से विरोध चल रहा था। जब पुष्कर सिंह धामी सरकार जब आई, जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद एक कमिटी बनाई गई और कमिटी में ये कहा गया कि सभी पक्षों से बात करके एक सरकार को रिपोर्ट सौंपे और सरकार उसके बाद फैसला लेगी। लेकिन जब कमिटी की रिपोर्ट सौंप दी गई सरकार को, तो जो पुरोहित हैं उनका ये कहना है, पुरोहितों का ये कहना है कि उनसे बात नहीं की गई, उनसे किसी ने बात नहीं किया और एक तरफा ये जो रिपोर्ट कमेटी के द्वारा सरकार को दे दी गई है। उनका विरोध यही है कि चूंकि कमेटी के द्वारा उनसे बात नहीं की गई है तो जो रिपोर्ट दी गई है वो एक तरफा है और वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। ठीक प्रवीण जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। मैं दोबारा आपके पास लौट